जय हिंद बच्चों। चलिए आज से हम लोग 12th क्लास का गद्य खंड जो है ना हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का, है ना। इसमें हम लोग एकदम ट्रिक के माध्यम से पहले लेखकों का नाम सीखेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। और आप ध्यान से देखिएगा, ट्रिक को एक बार समझ गए तो पूरा क्वेश्चन यूं ही याद हो जाएगा, है ना। आप भूल के दिखाओ, आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं, इस तरह से याद करवा देंगे। इसलिए विश्वास करके एक बार ध्यान से सुन लीजिए, है ना। लेखकों का नाम के लिए ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिक देखने जा रहे हैं, है ना। तो शुरू कर देते हैं आज। ये पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर क्या है? पहला क्या है? बातचीत। पहला क्या है? बातचीत, है ना। बातचीत। अब देखिएगा, बातचीत जो करता है बच्चे लोग कृष्ण से, भगवान से भट भट करते रहता है, बक बक करते रहता है। बच्चे लोग हमेशा भगवान से बात करके भगवान कृष्ण से भट भट करते रहता है, बहुत ज्यादा बक बक करते रहता है। तो आप याद रख सकते हैं कि बातचीत किससे करता है बच्चा? बाल मतलब बालक कृष्ण भगवान से भट भट बात करते रहता है। तो इस तरह से याद हो गया। बातचीत का लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन हो गया? बालकृष्ण भट्ट। कोई दिक्कत? बातचीत आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बा से बातचीत, बा से बालकृष्ण भट्ट, है ना। इस तरीके से। चलिए अगला दूसरा नंबर का रहा है लेखक का नाम, शीर्षक है दूसरा, उसने कहा था। उसने कहा था। अब सोचिए, उसने कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था कि शर्मा शर्मा करके वो बोलता था एक कि चंद्रमा के जैसा धर है। धर मतलब शरीर होता है। शरीर कैसा है? चंद्रमा के जैसा धर है, शरीर गुलेल है, एकदम गुलेल, है ना। तो उसने कहा था, क्या कहा था? कि शर्मा शर्मा करके कहा था कि चंद्रमा के जैसा धर है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेल। बात नहीं याद हुआ? एकदम भूलना नहीं है, भूलवे नहीं करिएगा। ध्यान से एक बार खाली सुन तो लीजिए। उसने कहा था, क्या कहा था? शर्मा शर्मा करके चंद्रमा के जैसा धर है। चंद्रमा के जैसा क्या है? धर है। चंद्रमा शर्मा गुलेल। संपूर्ण क्रांति। अगला क्या है? संपूर्ण क्रांति। अब संपूर्ण क्रांति कौन कर सकता है भाई? नारायण के अतिरिक्त किसमें इतना हिम्मत है? नारायण के अतिरिक्त, स्वयं विष्णु के अतिरिक्त किसी में इतना हिम्मत नहीं है जो संपूर्ण क्रांति कर दे। तो नारायण, है ना, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, है ना, पालनहार नारायण। तो नारायण का जय जयकार होना चाहिए। नारायण का क्या होना चाहिए? जय जयकार होना चाहिए। प्रकाश की तरह हमेशा उसका नाम रहता है, यानी संपूर्ण क्रांति होते रहता है। जय जयकार नारायण, है ना, जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति से याद रख सकते हैं जयप्रकाश। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन हो गया? जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी आधा स्त्री, आधा नारी आधा पुरुष। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है? आधा नारी और आधा पुरुष होता है। तो आधा नारी और आधा पुरुष किसका रूप? ये रूप किसने दिखाया है? भगवान शिव ने दिखाया है, भगवान शिव शंकर ने दिखाया है। और शिव शंकर का जानते हैं अंश कौन था? शिव शंकर का अंश भगवान राम, जो पृथ्वी पे रावण के वध के लिए आए हुए थे। तो राम से याद रखिएगा, रामधारी। राम से क्या रखना है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा पुरुष का जो शरीर रूप धारण करता है वह शिव जी रूप धारण, और शिव का ही अंश है कौन? राम जी। तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला रोज। रोज याद रखिएगा इस तरह से, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। रोज कैसे? रोज आदमी को सच्चा बोलना चाहिए, तब भगवान ध्यान देता है। झूठ बोलते रहिएगा, कोई ध्यान नहीं देगा, कभी नहीं। बात सच्चा बोलिएगा तो ऊपर वाला भी ध्यान देगा। तो रोज आदमी को क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, सच्चिदानंद। सच बोलना चाहिए, क्या? सच्चिदानंद। तब आपके घर हीरे जवाहरात आएंगे जब आप सच बोलेंगे। लक्ष्मी जी आपके घर पधारेंगे। हीरानंद, है ना, वत्स्यानंद, आज्ञा,
है ना। रोज ऐसी आज्ञा देना चाहिए, सच्चे बोलना चाहिए, तब आपके घर क्या आएंगे, हीरा जवाहरात आएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद, है ना। खाली एक दो शब्द दिमाग में आ गया तो फिर वहां ऑप्शन क्या करता है, और बनाने के लिए 5 नंबर में जो रहता है मिलान करने वाला, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। एक एक शब्द खाली लिंक याद रह जाए तो, है ना। ये लिंक याद रखना है, रोज क्या बोलना है, सच्चा बोलना है, सत्य बात बोलना है। एक लेख और एक पत्र, अगला क्या है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, यहाँ पे कट गया है, भगत सिंह होगा, भगत सिंह, है ना। एक लेख और एक पत्र, जानते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो क्या होते हैं, हम लोग जो भक्त हैं, हर दिन लेख और पत्र के माध्यम से, है ना, उससे मांगते रहते हैं आशीर्वाद कि हम पर अपना आशीर्वाद दीजिए, हम पर क्या दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। सुबह सुबह रोज विनती करते हैं, रोज हम लोग क्या करते हैं, विनती करते हैं, रोज क्या करते हैं, विनती करते हैं। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह, एक पत्र और एक लेख लिख करके हम लोग जो है ना उससे मांगते रहते हैं, भगत लोग भगवान से, तो भगत सिंह हो गए। चलिए अगले कितना हो गया, इसमें लगभग 6 हो गए, है ना, 13 गो है गद्य खंड। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा आप याद रखिएगा। देखिएगा पूजा पाठ करने के लिए लोग जाता है तो पंडित जी क्या करता है, पकड़ के धरना कपार पे लगा देता है ना। कुछ त्रिशूल कुछ डायग्राम बनाता है या फिर 3 अंगुली से खींच देता है ना, उसको बोलते हैं सदा नीरा, है ना। ओ सदा नीरा यानी माथे पर पकड़ के लगा देता है और 10-20 टका मांग लेता है। माथे पर लगाता है, याद रखिएगा, माथुर जी माथे पे लगाता है, क्या, माथुर जी। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, एकदम चंद्र के जैसा भी चित्र बना देता है ना, जगदीश चंद्र माथुर जी हो गए। ओ सदा नीरा का लेखक कौन हो गए, जगदीश चंद्र माथुर। अगला है सिपाही की माँ। अगला क्या है, सिपाही की माँ। एक इसको याद रखिएगा, माँ, एक माँ के 2 बेटे थे। एक माँ के कितने बेटे थे, 2 बेटे। कौन, मोहन और राकेश। अब मोहन और राकेश दोनों पढ़ने में अच्छा थे, अब पढ़ लिख करके नौकरी लिए, कौन सी का, सिपाही का। किस चीज का नौकरी लिए, सिपाही का। सिपाही जानते हो ना, पुलिस जिसको कहता है, सिपाही की माँ, याद रह जाएगा, मोहन और राकेश। मोहन राकेश माँ के, एक माँ के 2 बेटे थे, मोहन राकेश, और दोनों सिपाही में भर्ती हो गए, यानी सिपाही के माँ का लेखक कौन हो गया, मोहन राकेश। सिपाही के माँ के लेखक कौन हो गए, मोहन राकेश। इस तरह से लिख रख सकते हैं। प्रगीत और समाज। प्रगीत यानी जानते हो, गीत जो गाता है, गाना सब गाता है, किस लिए, सब सोचता है कि मेरा नाम हो, सब कोई मेरा नाम जाने, है ना, समाज में मेरा नाम जाने, है ना, समाज में क्या हो, मेरा भी नाम जाने, हम कहीं जाए समाज में तो कोई इज्जत से हमें बैठाए, इज्जत मिले हमको भी, है ना। प्रगीत गाता है, गीत और समाज के लिए गाता है, तो सब क्या करने के लिए, अपना नाम उजागर करने के लिए, तो नामवर सिंह, नाम उजागर करने के लिए क्या हो गए, नामवर सिंह हो गए, है ना। तो प्रगीत और समाज अपने नाम के उजागर के लिए करता है, अपना नाम फैलाने के लिए नामवर सिंह। जूठन, जूठन यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी के बारे में तो आप सुने ही होंगे, वाल्मीकि के नाम तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है कि नहीं, पूरा भारतवर्ष में गूंजता है वाल्मीकि का नाम, है ना। रामायण का रचयिता है ना वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वह कभी किसी के झूठे वादे में नहीं पड़े, किसी के झूठे वादे में वह नहीं पड़े, एकदम सही और सटीक बात बोलते थे, पूरा रामायण की रचना कर दी, है ना। झूठे वादे में वह नहीं पड़ते थे, झूठा, झूठे वादे से याद रखना है, झूठा। तो झूठा का कौन झूठे वादे में नहीं पड़ते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामायण के रचयिता, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना, वाल्मीकि जी। अगला याद रखिए 11 नंबर का देखिए ट्रिक, एकदम शानदार ट्रिक, कभी नहीं भूलिएगा, एक बार ट्रिक को ध्यान सुनिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया ना फिर आप भूलने वाले नहीं है, एकदम एग्जाम हॉल में एकदम 100% बन के आएगा, और इससे कम से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव तो आना तय है,
एक तो मिलान करने वाला 5-6 नंबर का आ जाता है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 आ जाता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देखिए अकेलापन में कोई हंसते रहे, अकेले को है हा कर रहा है, हंस रहा है, मतलब कैसा बेवकूफ है, बेकार आदमी, मैल है, खत्म है कि नहीं, एकदम हंसते रहता है। अब वो भी अकेले हंसते रहता है, हंसता भी है तो कैसा, अकेले हंसता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेकर कौन हो गए, मल के समान होते हैं वो आदमी जो अकेले में हंसते रहता है। उसका क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, अकेले में बक हंस रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो हंसते हुए मेरा क्या, अकेलापन, ये हमेशा बोर्ड भाग जा रहा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, लेखक हो गए मलिया। अगर त्रिच, देखिए त्रिच को कैसे याद रखेंगे, त्रिच को कैसे याद रखेंगे, त्रिच को याद रख सकते हैं सुबह सुबह जब प्रकाश उदित होता है। सुबह सुबह जब क्या होता है, प्रकाश उदित होता है, तो ध्यान दीजिएगा भारत में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जब प्रकाश की रोशनी पड़ती है ना, तिरछी पड़ती है। भारत में क्या पड़ती है, सुबह सुबह की रोशनी तिरछी पड़ती है, ठंडक होती है। दोपहर में देखते हैं कैसे सर पे आ जाता है धूप, कितना गर्मी पड़ने लगता है। तो दोपहर में जो है ना सर पे यानी सीधा रोशनी आता है तो धूप होता है। सुबह सुबह तिरछा पड़ता है, सुबह सुबह कैसा पड़ता है, तिरछा पड़ता है, यानी त्रिछ उदय प्रकाश। जैसे जैसे प्रकाश उदित होता है सुबह सुबह तो वह त्रिछ होता है, यानी तिरछा होता है, तिरछा से त्रिछ, उदय प्रकाश। याद रहेगा, त्रिछ का लेखक कौन हो गए, उदय प्रकाश। त्रिछ का लेखक कौन हो गए, उदय प्रकाश। 2-3 बार बोलिए, है ना, तब याद होगा। अगला शिक्षा, शिक्षा। अब शिक्षा एक ऐसा सिस्टम है, एजुकेशन जो है, शिक्षा कहा भी जाता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। आदमी को शिक्षा से कभी वंचित नहीं करना। भारत में भी सबको शिक्षा पाने का अधिकार मिला है ना, सरकार फ्री में 8 क्लास तक शिक्षा देता है, उसके बाद भी शिक्षा का व्यवस्था करके रखा है ना। भले कुछ एडमिशन खर्चा सब लगता है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा का व्यवस्था तो सरकार करके रखा है। शिक्षा हर व्यक्ति को पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है ना, शिक्षा हर आदमी को होना चाहिए। तो अगर शिक्षा ही लेना है तो जानते हैं पूरा महाभारत के रचयिता कौन, कृष्ण भगवान, है ना। अपने माइंड से पूरा महाभारत का गेमिंग करवा दी, कैसे कहाँ पे क्या करना है, किसको कहाँ पे मारना है, किस स्थिति पे मारना है, किस तरह से करना है। तो कृष्ण से भगवान से बड़ा कौन, पूरा वही करने वाला है। तो शिक्षा देने वाला कौन, अर्जुन को कौन शिक्षा दी, कृष्ण भगवान। तो सबसे बड़े शिक्षक कौन, कृष्ण। तो सबसे बड़े जब शिक्षक कृष्ण है, अभी तो वर्तमान में है नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका मूर्ति को लेकर उनकी प्रतिभाओं को मान करके हम लोग कृष्ण की आराधना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी जे कृष्ण मूर्ति, यानी कृष्ण की हम लोग मूर्ति लगा करके अगर शिक्षा अध्ययन कर लें, कृष्ण से शिक्षा लें, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो ये 13 जो है ना गद्य खंड आज कंप्लीट हुआ। आगे काव्य खंड भी हम लोग देखेंगे, है ना। अगर आपको यहाँ तक ट्रिक समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो थोड़ा सा भी, अगर आगे चाहते हैं इस तरह का और वीडियो आए एकदम शानदार ट्रिक द्वारा जिसमें कि आप कभी भूल ही ना सको, ऐसा ऐसा ट्रिक ला के देंगे। आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आगे किस तरह का ट्रिक और किस चीज पे चाहिए, किस चीज का ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए, आप एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।